जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और जब ढूंढने लगो मंजिलें अपनी, और जब ढूंढने लगो मंजिलें अपनी, तो ये याद रखना कि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय सिंह जाट ड्रीम जुडिशरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 और 1 सितंबर को आरजीएस मेंस है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबका एग्जाम अच्छा जाएगा और सब ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। खासकर उनकी बात कर लेता हूं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? इसका कहने का रीजन क्या है? इसका कहने का रीजन ये है कि तैयारी तो बहुत होती है, लेकिन अलग अलग तैयारी का लेवल भी अलग अलग होता है और गाइडेंस भी अलग अलग होती है। जिसको गाइडेंस प्रॉपर मिली होगी उसकी तैयारी तो बिल्कुल सही होगी, और जिसको गाइडेंस थोड़ी सी कम मिली होगी तो उसके लिए हम आ चुके हैं। आप यहां से थोड़ा सा सुनिए और थोड़ा सा अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बात करें हैं शुरुआत पे। कैसे शुरुआत पे? कि जब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम जब हुआ तो हमारे दिमाग में सिर्फ तीन चीजें आई। पहली चीज क्या आई कि हमें मेंस की तैयारी करनी है तो कौन सी कोचिंग रहेगी जो हमें बेस्ट देगी, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे दिमाग में ये आई कि हम प्रीलिम्स की तैयारी के बाद जब हम मेंस में कूदेंगे तो क्या हमें बैरेक्ट को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, हमें केस लॉ स्टडी अच्छी करनी पड़ेगी, हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा। ये तीसरी चीज, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये आई कि क्या हमें किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्या हमें एक से अधिक कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अब बात ये आप लोग कर चुके हो, मैं इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ये कर चुके हो और आप लोगों ने कर लिया होगा। कहीं इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइनिंग करी होगी, आप टेस्ट दे रहे होगे, या आप तैयारी कर रहे होगे, या लॉ पढ़ रहे होगे। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि ये तो उनने आपको गाइड कर दिया, हमने आपको गाइड कर दिया, आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो। अब आप अपनी स्टडी के बारे में बात करते हैं। आप जो खुद करोगे वो क्या करोगे? अभी भी अगर ये आप अपने कोर्स को खत्म करने में लगे हो तो आपका ये निर्णय बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि अब समय वो आ चुका है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट पर्सन, ये डायलॉग शुरुआत से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। बार बार एक ही चीज पे जब आप अध्ययन करोगे तो एक बार निशान बनना तय। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, प्री होती है पढ़ाई का एग्जाम, मेंस होता है लिखाई का एग्जाम। प्री होती है परीक्षा और मेंस होती है अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा लिखकर ही आपको फेस करनी है, आपको निकालना है। मतलब आप जितना अच्छा लिखोगे और जितनी स्पीड में लिखोगे वो आपका एग्जाम क्लियर करा देगा। आपका ज्ञान, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप लिखने की कोशिश करते हो, ये हो सकता है आपको वहां पे एक ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध कर दे। लेकिन अगर आपका पेपर टाइम पे नहीं होता है तो आप उन बच्चों से पीछे हो जाते हो जिन बच्चों को नॉलेज कम है उस पेपर में। ये याद रखना। मतलब फर्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए? पेपर टाइम पे कंप्लीट, वो भी 3 घंटे में। क्यों? क्योंकि आपको जजमेंट राइटिंग भी लिखना है। मैं कई बच्चों से जब बात करता हूं तो उनका जजमेंट राइटिंग को एक एक घंटा लग जाता है। आप समझिए 3 घंटे में 1 घंटे अगर आप जजमेंट राइटिंग पे दोगे तो आपका सोच सकते हो कि आप चार्ज भी बना लोगे, आप सोच सकते हो कि आप जजमेंट राइटिंग वो सिविल वाली भी कर लोगे, आप ऑर्डर राइटिंग भी कर लोगे। सोच सकते हो क्या? नहीं हो पाता पॉसिबल, प्रैक्टिकल है, नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 30 से 36 मिनट में आपको जजमेंट राइटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको हर क्वेश्चन पे लगभग 4 मिनट 5 मिनट देना पड़ेगा। ये तय बात है, ये डिसाइडेड रहता है। अब इस सब चीजों से कैसे उभरा जाए, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी का समय आ गया और अब सेल्फ स्टडी करना आपकी मजबूरी है। अगर आप इसके बाद भी अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, अगर आप किसी के गाइडेंस में अभी भी काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी उसको फॉलो करते हो और वहां के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसलिए क्योंकि अब आपको स्पीड खुद मेंटेन करनी है, आपको प्रैक्टिस खुद मेंटेन करनी है। इसके लिए क्या है? इसके लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, इसके लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, इसके लिए टेस्ट चाहिए। और टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो चेक करने वाला भी तो चाहिए। आपकी गलतियों को कौन बताएगा? आपके टेस्ट को चेक कौन करेगा? कोई टीचर। यदि आपने टेस्ट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ड्रीम जुडिशरी आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराने वाली है। बस कांटेक्ट हमसे करिए एक बार। हम लोग ने सोचा है कि आपको 3 एफएलटी हम प्रोवाइड कराएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। और उसको चेक भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, डोंट वरी। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं हर बार की तरह, और इस बार भी करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यदि आप लोग घबरा रहे हो अभी भी, तो हम एक लाइव सेशन लॉन्च कर सकते हैं यदि आप लोग अप्रूवल दो तो।
लाइव सेशन कैसा कि हम लोग आपको देखेंगे, जो हमारे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, और अगर जो बच्चे हमें हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको देखेंगे, बाकायदा गूगल मीट करेंगे, हम देखेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से, और वो लोग हमारे सामने बैठ के टेस्ट देंगे। तो आपका पूरा जो माहौल होता है ना 3 घंटे का, आपसे कॉपी पे भी भरवाएंगे और वो सब चीजें आपसे दिखाने का बोलेंगे, सब चीजें करेंगे। आपको आधा घंटा बल्कि एक्स्ट्रा देंगे हम, इसलिए क्योंकि आपका जो टेक्निकल इश्यू जो होगा या टेक्निकल जो चीजें होंगी उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो इसलिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये होता है एग्जाम फोबिया से मिटाने का एक डर जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। यदि आप सपोर्ट करोगे तो अगर 10 बच्चे हो जाते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 10 का कराएंगे। अगर 50 हो जाते हैं तो हम 50 का कराएंगे। अगर 100 हो जाते हैं तो हम 100 का कराएंगे, लेकिन हम मुकरेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई एक बच्चा है तो एक बच्चा तो यार हमारी कोचिंग में भी है ना। अगर आप करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन, नो फीस, नो एडवाइस, नो फालतू का ज्ञान, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ टेस्ट, अगर आपको ये करना है तो आप ड्रीम जुडिशरी को ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि पेपर तो वहीं आएगा दोस्त। कहाँ आएगा? पेपर तो वहीं आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 3 जो हमारे एफएलटी हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हम कॉपी भी चेक करेंगे, डोंट वरी, कॉपी भी अच्छी चेक होगी। आपको गलतियां, माइनर गलती, छोटी गलती, जो क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं, एक कॉपी के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे एसआरए का जैसे लिमिटेशन का एक सेक्शन पूछ ले 6। अब 6 में पूछा लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, आपको पता है सेक्शन 6 आप लिख के आ गए, लेकिन गलत है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 लिखना है, क्योंकि वो बताता है लीगल डिसेबिलिटी 3 तरीके से वहां पे बताई गई, अप्राप्तवय, जड़ और अवयस्क, ये वहां पे बताई गई है। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है मेरी कहानी में, लेकिन 6 का 1 हमेशा स्पेसिफाइड जब लिख के आओगे तो नंबर को थोड़ा सा अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 6 तो सभी लिखेंगे, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 याद रखना उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, उस टाइम पे ऑन टाइम। मैं किसी के नॉलेज पे, किसी पे कोई शक नहीं करता, क्योंकि प्रीलिम्स जो व्यक्ति निकालता है वो 100% पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और उसने मेहनत करके मेंस में आया होगा। लेकिन मेहनत करके मेंस वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी प्रैक्टिस प्लस स्पीड हो, और साथ में वो फोबिया उसके मन में क्रिएट ना हो, मतलब 3 घंटे में उसका जो वाइब्रेशन हो वो ऐसा हो कि सिविल जज ही बन चुका हो। पेपर देते देते जो व्यक्ति को मन में ठान लिया ना कि मैं सिविल जज बन चुका हूं या सिविल जज बनने वाला हूं, वो निकल जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं, हमने भी एग्जाम दिया है, हार जाते हैं बीच में, क्या कर देते हैं, हार जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम बढ़ता जाता है और हमारा कंटेंट हम लिख नहीं पाते और पेपर छूटता जाता है, बीच में हार जाते हैं। उन बच्चों से पूछो जो प्री मेंस पहले से देके आए हैं, उनसे पूछो कैसे होता, खाना खाने का समय मिलता है कि रिवीजन करते हो एक पेपर के बाद दोबारा जब दूसरा होता है, उनसे पूछो, पता चलेगा आपको वास्तविकता क्या होती है। ऐसे राइटिंग पे भी कवर करो, ऐसे राइटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज है, मैंने सुना है यार जिसका पेपर 10 दिन 5 दिन पहले ही बनता है, तो आराम से न्यूज़पेपर का बहुत अच्छा सहारा लो, कंटेंट उससे अच्छा नहीं मिल पाएगा। जजमेंट राइटिंग के लिए सिनॉप्सिस बेसिस एक चार्ट तैयार करो, शॉर्ट जजमेंट राइटिंग पढ़ो। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आता है तो पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीस देके ही हर जगह ज्वाइन किया जा सकता है, नहीं, आप लोग ऐसे भी आ सकते हो, फोन लगाओगे तो 100% हेल्प करूंगा और करता भी हूं। मैंने 2 घंटे का जजमेंट राइटिंग पढ़ाया और फॉर्मेट के साथ साथ फिलअप भी बताया, पूरे यूट्यूब चैनल पे फिलअप मैंने बता दिया है आपको। अगर आप अभी विश्वास नहीं करते, वो भी हिंदी मीडियम के फॉर्मेट में फिलअप कैसे करते जजमेंट राइटिंग, वो हमारा सर ड्रीम जुडिशरी ने बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ऐसे राइटिंग के लिए स्पेशल गाइडलाइन चाहिए तो आप ड्रीम जुडिशरी में जुड़िए, हम आपको ऐसे राइटिंग के लिए गाइडलाइन देंगे अलग से। लेकिन ऐसे हम बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है, वो हम करा नहीं पाते, इसलिए मैं उस पर आगे बात नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के सामने एक टैग है, मुझे हार मानना नहीं है, क्योंकि हमारा काम रहता है कि हम किसी भी एग्जाम को बीट करें, हार और जीत हमारे हाथ में नहीं रहती। इसलिए मैंने जो स्लोगन आपका स्टार्टिंग में दिया है ना, वो आपके लिए, आप वो जुगनू हो जो एक अंधेरे में लड़ाई कर रहे हो, आप अंधेरे में ऐसी ऐसी जगह वार कर रहे हो, तो एक रोशनी आपके मेंस के एग्जाम के बाद जरूर दिखेगी, और जिसका परिणाम होता है रिजल्ट, और रिजल्ट में आप लोगों को जुडिशरी का एक और बढ़ता हुआ कदम आपको दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसी शुभकामनाओं के साथ और सेल्फ स्टडी में टेस्ट सीरीज का निचोड़ लेके ड्रीम जुडिशरी ने एक अनाउंस कर दिया है। आप लोगों को अभी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर लगता है, थोड़ा सा भी अगर भय अगर लगता है,
तो हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से बात करें, हमसे बात करें। अगर जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको इश्यू आता है, हम आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। और डेमो टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है, ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी भी नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ ही साथ एक और धमाका आप लोगों के लिए होने जा रहा है। यदि आप लोग इसका सब्र से इंतजार करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि ड्रीम जुडिशरी आपके लिए क्या करेगी, तो आप जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर से और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।